हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर। आज का वीडियो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स आईयूपीएसी नेम हम अगर एलिमेंट्स के बनाने चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 100 के ऊपर के तत्वों के जब तक नाम क्लियर नहीं हो पा रहे थे तब तक के लिए आईयूपीएसी संस्था ने हमारी क्या किया कि उनके लिए एक नेमिंग सिस्टम बना दिया, और उस नेमिंग सिस्टम के बेसिस पर हमने उन तत्वों को नेमिंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो तत्व खोजे गए उनके हम आईयूपीएसी नेम प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन अगर कुछ समय बाद उनके अगर कोई एग्जैक्टली नेम सभी मेंबर्स आईयूपीएसी मेंबर्स जो संस्था के हैं उनके द्वारा अगर कोई नेम परमानेंटली क्लियर कर लिया जाता है तो फिर हम उसको उस नाम से जानने लगते हैं। जैसे कि एक उदाहरण की बात करूं तो जैसे हमारा 118, हमारा लास्ट का एलिमेंट कौन सा है? 118। अभी तक 118 तत्व खोजे गए हैं, तो उनमें से 118 तत्व की बात करें 18वें की, तो इसका वैसे तो आईयूपीएसी नेम अगर हम बात करें तो होता है ऑक्टियम। ठीक, जब तक इसका नाम जो है क्लियरली निर्धारित नहीं हुआ था, लेकिन अब इसका नाम प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनसॉन। ठीक है, तो इसको प्रतीक दिया जाता था UUO। ठीक है, पहले की अगर आप पुरानी किताबों पर देखोगे तो आपको ये तत्व जो है 118 का UUO लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अब जो नई बुक्स आ रही हैं तो उनमें जो पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो रही है तो उसमें आपको लिखा मिलता है OG। तो मीन समझे आप, तो आपके एग्जाम में अक्सर 11th बोर्ड पे अक्सर एलिमेंट्स दिए जाते हैं कि 100 to 118। अब आपसे कहेगा कि इस पर आप इसका आईयूपीएसी नेम बनाकर बताओ, तो आप कैसे बनाओगे? तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि 100 to 118 या उसके आगे जब कोई नया एलिमेंट्स आता है तो उनके हम आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमारी आईयूपीएसी जो संस्था है तो उस संस्था ने हमको कुछ रूल्स दिए हैं। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक की आईयूपीएसी बनाना सीखा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ नियम हैं। उन नियम के बेसिस पर हम किसी भी 100 to 118 या उसके ऊपर एलिमेंट्स के जो है आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। उसके लिए मैं आपको जो है कुछ बताता हूँ सबसे पहले, तो वो याद रखना आपको। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ काउंटिंग, जैसे कि आपने वहाँ पर ऑर्गेनिक में मेथेट, प्रोब्यूट, कार्बन की काउंटिंग के लिए वर्ड्स यूज करते थे, काउंटिंग नंबर वर्ड्स, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको कुछ वर्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिनको तुम्हें यूज करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें 0, तो 0 को हम बोलते हैं नील। यहाँ पर 0 को हमें क्या कहना है? नील। 1 को क्या कहना है? तो 1 को हम बोलते हैं यहाँ पर अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड। ठीक है, हमें मेथेट, प्रोब्यूट नहीं पढ़ना है यहाँ पर। इसके लिए इनऑर्गेनिक के लिए मीन्स तत्वों के नामकरण करने के लिए हमें इसका यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको आप याद करेंगे पेंट, और इसको याद कर लिया आपने तो आप बड़ी आसानी से किसी भी एलिमेंट्स के नेम ओरल ही बता सकते हैं। ठीक है, तो पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, और लास्ट में होता है हमारा 9 इन। अब इन जो है 10 नंबर्स के जो काउंटिंग नेम हैं उनको आप आसानी से याद कर लीजिए। नील, अन, बाई, ट्राई, क्वेट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ठीक है, और उसके बेसिस पर आराम से आप नाम बनाइए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो रूल हो गया हमारा फर्स्ट कि हमको क्या करना है, सबसे पहले ये काउंटिंग नंबर ज्ञात करनी है। ठीक, इसके बाद रूल नंबर सेकेंड जो हमारा है, बस उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपना नियम के द्वारा तत्वों के नेम बना देते हैं आईयूपीएसी। तो क्या है नियम? तो नियम कहता है कि उस एलिमेंट्स का जो आप नामकरण करने वाले हो उसका नॉमेनक्लेचर, तो उसमें से जितनी डिजिट हैं उन डिजिट्स के लिए ये वर्ड उस पर लिख लो। ठीक है, तो जैसे कि 100, तो 100 में कितने डिजिट हैं? 3, तो 1 0 0, तो तीनों के लिए 1 के लिए 0 के लिए 0 के लिए लिख लीजिए। और लिखने के बाद उसके नाम के अंत में आपको ईएम जो है सफिक्स को जोड़ देना है। ठीक है, आप अक्सर बहुत से तत्व को प्रोनाउंस करते हो तो लास्ट में आप क्या सुनते हो, जैसे क्रोमियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, इत्यादि। तो उनमें ज़्यादातर सब में अगर देखें तो ईएम सफिक्स आता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ईएम सफिक्स को प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा रखने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो गया रूल नंबर सेकेंड। बस और कोई रूल्स हमें नहीं यूज करने, बस 2 ही रूल याद रखने हैं आपको। तो बात करें एग्जाम्पल्स की, अब देखो तो शुरू करते हैं 100 से।
ठीक। तो 100 में जो पहला डिजिट है वो क्या है 1, तो 1 के लिए आपको क्या बताया मैंने अन, और 0 के लिए क्या बताया है नील, ठीक है, तो नील। अब फिर से एक बार 0 आ गई, तो ऐसा मत सोचिए आप कि हम इस 0 के लिए अब लिख तो चुके हैं, उस 0 के लिए भी आपको अलग से फिर से नील लिखना होगा भाई। तीनों डिजिट के लिए मैंने कहा है कि 3 डिजिट हो, तीनों डिजिट के लिए आप इस तरीके से वर्ड लिख लोगे, तो अन नील नील। अब इसके बाद जोड़ना क्या है, तो जोड़ना मैंने बताया ना कि ईएम जोड़ना है, ईएम, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि ईएम में भी आई और लास्ट में भी आई, जैसे कि आप देखो बाई ट्राई, तो इनमें भी आई आता है, तो ऐसी कंडीशन पर आप एक आई वहां पर मिस कर देना, ठीक। तो क्या बन गया हमारा नेम अन नील नीलियम, हमारा नाम बन गया अन नील नीलियम। अब ये तो हो गया तत्व का नाम। अब तत्व के नाम के बाद आप कैसे उसका सिंबल दोगे, ठीक है, तो सिंबल बनाना भी सीख लो। तो अन नील नील, हमने ये 3 काउंटिंग वर्ड यूज किए हैं, तो तीनों का जो पहला डिजिट है आप उसको जो है वहां पर से ले लो। वर्ड जो आपका पहला वर्ड है वहां पर, तो बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यू आ रहा है, तो यू ले लो। इसके बाद एन, फिर एन, ये बन गया इसका सिंबल यू एन एन। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो इसी प्रकार 101 देखते हैं। 101 में सबसे पहले क्या आ रहा है 1, तो 1 के लिए अन, फिर 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन, क्या जोड़ोगे ईयम, अन नील अनियम, ठीक। पढ़ने में भी बच्चे सोचते हैं बहुत कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप पहले के 2 वर्ड्स को पढ़ो और तीसरे को ईयम के साथ जोड़ के पढ़ो, अन नील अनियम, ठीक है, कितना ईजी है। तो इसमें से अगर सिंबल दें तो यू, फिर क्या आया हमारा एन, फिर क्या आया अन, तो यू एन यू। कभी भी सेम नहीं होंगे सिंबल आपके, हर का डिफरेंट रहेगा, ठीक है। 102 को देखें तो 102 में 1 के लिए अन आ गया, 0 के लिए नील आ गया, 2 के लिए बाई आ गया। अब फिर देखो आई आ रहा है ना, मैंने कहा एक आई मिस कर देना, तो ईएम से आई को इस बार हटा दिया, अन नील बाईएम या बीएम। अब इसका सिंबल दोगे तो यू एन बी के, ठीक। 103 को देखें तो 103, तो अन, 0 के लिए आ गया नील, और 3 के लिए ट्राई, और फिर क्या लगाओगे ईएम, तो ईएम में से आई मिस कर दी क्योंकि एक आई पहले से ही थी, तो यू एन टी। इसके बाद 104 लेते हैं। 104 लिया तो अन नील क्वेड, 4 को बोलते हैं क्वेड, क्या जोड़ोगे ईएम। अब इस बार आई नहीं है वहाँ पर, तो हम पूरा पूरा लिखेंगे अन नील क्वेडियम। अब इसका सिंबल दोगे तो यू एन क्यू। आई बस समझ में, तो 104 ही हो गया। इसी प्रकार अब और आगे देखते हैं, जैसे कि और आगे चला जाए तो मैंने इस बार ले लिया थोड़ा और आगे चलकर, जैसे ये ले लिया 108। 108 का क्या बनाओगे 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 8 के लिए ऑक्ट, क्या जोड़ना है ईएम, अन नील ऑक्टियम, तो बन गया हमारा यू एन ओ, ठीक है। अब मैं पूछूं 109 के लिए, तो बताओ क्या बनाओगे आप, अन नील इनियम, वेरी गुड, ठीक। तो अन 0 के लिए हो गया नील, और 9 के लिए हो गया इन, जोड़ क्या दिया ईएम, अन नील इनियम यू एन ई, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन रहा है ना। अब देखो और आगे चलते हैं, तो आगे की बात करें तो आता है हमारा 110। अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं 118। अब यदि भविष्य में फ्यूचर में हमारे और तत्व ज्ञात हुए तो हम इसी मेथड के द्वारा आगे भी चले जाएंगे। अभी हम आगे भी बना कर देखेंगे, देखिएगा अन अन नील 1 1, ठीक, 0, तो अन अन नील ईएम, ठीक। अब इस पर क्या प्रतीक देने वाले हम, तो चूंकि यहाँ पर अन अन 2 बार आया है तो यू यू, और फिर क्या हमने लिया था एन, यू यू एन, ये इसका सिंबल हो जाएगा। 1 1 1 ट्रिपल 1 देखें अगर हम अन अन अन, ठीक, 3 1 थे तो 3 बार अन लिख देना है, ठीक है। तो अन अन, अब लास्ट में क्या जोड़ दोगे ईएम, अन अन अनियम, इसका सिंबल यू यू यू, ठीक है, ट्रिपल यू आ गया आपका। अब 112 की बात करें अगर, तो 1 तो अन, फिर 1 तो अन, और तो है तो वाई, और क्या जोड़ना है ईएम, तो ईएम में से इस बार आई फिर से मिस कर दो, अन अन बी एम यू यू बी। 113 पे आते हैं, अन
अन, 3 को कहते हैं ट्राई, और फिर क्या जोड़ना है, यम। तो फिर से देखो यहाँ पर आई थी तो आई मैंने दोबारा नहीं लगाई, यू यू टी, ठीक, अनट्राइयम हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18 मीन्स 118 तक आते हैं। तो 114 की बात, 114 की बात करें, 114 की, तो अन, फिर से अन, और 4 को क्या बोलोगे, क्वैड, और क्या जोड़ोगे, यम, अन अन क्वैडियम, प्रतीक क्या दोगे, यू यू क्यू, ठीक है। अब 115 की बात करें तो अन अन, और 5 को क्या कहना है, पेंट, क्या जोड़ना है, ईएम, अन अन पेंटियम, यू यू पी। 116 की बात करें, अन अन हैक्स ईएम, अन अन हैक्सीयम, यू यू एच। 117 पे आए तो अन अन सेप्ट ईएम, अन अन सेप्टियम, यू यू एस। इसी प्रकार 18 देखते हैं अगर तो 118 का क्या होगा, अन अन ऑक्ट ईएम, अन अन ऑक्टियम, यू यू ओ, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें अभी अपनी पीरियोडिक टेबल पर 118 एलिमेंट्स ही दिखते हैं, लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए या एलिमेंट्स के नेमिंग करने के लिए आईपीएसी सिस्टम दिया गया है, तो ये तो आगे तक के लिए है। अब जब आगे फ्यूचर पर और भी एलिमेंट्स अगर जो है हमारे इन्वेंट होते हैं, तो जब तक हम उसका सर्वसम्मति से नाम निर्धारित नहीं कर लेंगे, जैसे मैंने कहा था कि हम इन तत्वों के नाम अब फिलहाल तो निर्धारित कर चुके हैं, तो हम इनके आईपीएसी नेम अगर अभी भी यूज करते हैं तो भी गलत नहीं, लेकिन अगर हम उनको नाम से अभी उस नाम से पुकारते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जब तक कोई तत्व अगर खोजा गया और उसका नाम निर्धारित नहीं हुआ, तब तक हम इस आईपीएसी नेमिंग की जो है नेम को पुकार लेते हैं। तो अब जैसे कि मान लिया कि 119 हमारा खोजा जाएगा, तो उसको आप क्या नाम दोगे, तो देखो हम पहले से ही अपना नाम बनाकर देख लेते हैं, अन अन इन, ठीक है ना, 1 के लिए अनन और 9 के लिए इन, और क्या जोड़ दोगे, ईएम, तो बन गया यू यू ई, अन अन इनियम, क्लियर। इसी प्रकार 120 का देखें तो अन, 20 में से 2 आ गया तो क्या ले लोगे, बाई, और 0 के लिए नील, अन बाई नीलियम, ठीक है, एम जोड़ दो तो यू बी एन। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का क्या कर सकते हो, यहाँ पर नेमिंग दे सकते हो, ठीक। लेकिन बेसिकली ये 100 के ऊपर के ही एलिमेंट्स के लिए दिया गया है, और आगे अभी 118 ही है, तो इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर पर अगर आते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए, तो आप आगे देखोगे कि इनके नाम हम इनको आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बस याद रखना है, अगर आप किसी आईपीएसी नेम देना चाहे तो एलिमेंट्स के लिए, तो एक ये काउंटिंग, और दूसरा मैंने कहा है कि जो आपको जो है नेमिंग करना है एलिमेंट्स का, तो उस एलिमेंट्स के तीनों डिजिट के लिए यहाँ पर काउंटिंग वर्ड को जो है रखो और क्या ऐड कर दो, ईएम, ठीक है। तो आपका उसका नाम तैयार हो जाएगा। और यदि उसका सिंबल बनाना है, तो सिंबल बनाने के लिए मैंने कहा है आपको कि उसके जो तीनों काउंटिंग वर्ड आपने लिए हैं, उनके पहले डिजिट या पहले वर्ड जो हैं उनको आप वहाँ से ले लो। तो अन अन क्वाइट जैसे हमने 114 के लिए लिया था, तो यू यू क्यू। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का जो है अपना जो है नेमिंग आईपीसी के नेमिंग बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक। तो जो नियम इन्होंने दिए उनको फॉलो करते हुए आप इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और पेपर पर अगर आते हैं ये क्वेश्चंस, और अक्सर आता ही है, तो आपको उस पर पूरे अंक कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।